is organizing a series of invited lectures to commemorate 75th years of Indian independence. Today we are organizing second invited talk in this series. I am privileged to introduce before you Professor P.L. Sharma from Himachal Pradesh University, Shimla. He is presently having the position of Professor in Head Department of Mathematics and Director, University Institute of Engineering and Technology, Himachal Pradesh University, Shimla. He has experience of more than 38 years in teaching and research. He has published 60 research papers in journals of national and international repute. He has written 4 books on various aspects of mathematics, guided 21 MPhil students, and more than 10 students have awarded PhD degree under his guidance. Now I request Professor Navpreet Singh Nuri to present a bouquet to Professor P.L. Sharma. Now I request Professor P.L. Sharma to interact with our students. Respected Professor Satyadeep Singh, Professor Nuri, Professor Nuri, Doctor. and dear students, I am happy that I am here today to discuss something with you. आप MSc में हैं किस क्लास में आप MSc के हैं या फिर MSc MSc के कुछ स्टूडेंट्स हैं BSc ओके आज सुबह में दिन भर वही 8-1 बजे तैयार था मंदिर को जाना तो हम मंदिर जाके आए तो मंदिर की जब वाइब्रेशन चेक की तो कुछ डिफरेंट थे। जब मैं गेस्ट हाउस में ठहरा तो वहाँ की वाइब्रेशन डिफरेंट थी, मंदिर की कुछ और थी और इस मंदिर की कुछ और है, कि जो यहाँ का मंदिर है इसकी कुछ और है। तीनों लैब्स डिफरेंट है। एक ही कैंपस पटियाला के अंदर है तीनों चीज़ें, वो गेस्ट हाउस भी यही है, ये क्लासरूम भी यही है और साथ में वो मंदिर भी यही है, लेकिन तीनों की वाइब्रेशन में डिफरेंट चेंज है। ये कैसे है? ये चेंज इसमें है कि वहाँ की वाइब्रेशन जो मंदिर की वहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट माइंड की भी डिफरेंट है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो भी डिफरेंट है, उनकी जो कंसंट्रेशन डिफरेंट है, जो वहाँ से वो बेस्ट भेजते हैं सर्वर के ऊपर वो डिफरेंट है। सर्वर कैसे? सर्वर जैसे आज का सर्वर हम देखते हैं, सर्वर का कंसेप्ट माइंड है। जब हम क्लासरूम में आते हैं या डिपार्टमेंट में आते हैं तो हमारे माइंड की जो थिंकिंग है वो कुछ डिमांड करती है कि कुछ काम करना है, कुछ वर्क करना है, और जब वो डेंस हो जाती है तो उसे रिक्वेस्ट हो जाती है। किस एरिया की आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और रिक्वेस्ट कहाँ जाती है? सर्वर के पास जाती है, सर्वर से वापस आ जाती है और जिस कंसर्न पर्सन ने वो भेजी है उसी के पास आती है। ये साइंस के रूल्स हैं। जैसे हम एक्शन करेंगे वैसे रिएक्शन मिलेगी, न्यूटन कहता है ऐसा, और जो हम सोचते हैं वही मिलता रहता है, वही मिलता रहता है। तो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स यू आर वेरी लकी, यू आर वेरी लकी दैट यू आर द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, क्योंकि जो मैथमेटिक्स में अच्छा है वो साइंस को अच्छी तरह समझ सकता है, वो कंप्यूटर साइंस को भी अच्छी तरह समझ सकता है। तो सबसे पहले तो अपने माइंड में रखना कि यू आर वेरी लकी। दिस शुड नॉट मीन वर्ड्स, शब्दों में नहीं, लेकिन इन रियलिटी आपका अंदर से एक स्वाभिमान आना चाहिए कि हम लकी हैं कि हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम मैथमेटिक्स को आगे समझ सकते हैं। जब मैथमेटिक्स को करते हैं तो बड़ा टफ लगता है, टफ इसलिए लगता है कि उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। वातावरण के अंदर जो बाकी जो वेव्स हैं, बाकी जो रेडिएशन हैं वो डिफरेंट टाइप्स की, एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर, एक ही कैंपस के अंदर डिफरेंट है।
लेकिन जब हमें उस लाइन ऑफ एक्शन का थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि मैथमेटिक्स में हाउ टू मूव इन मैथमेटिक्स, कैसे मूव करना चाहिए, तो मैथमेटिक्स बड़ा आसान होता है। प्रोफेसर साहब बैठे, प्रोफेसर सिंह जी, प्रोफेसर मुनि जी हैं, मैथमेटिक्स को गेम की तरह जैसे बाकी गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में आपने देखा होगा बच्चे धूप में भी लगे रहेंगे, भोजन को भी छोड़ देंगे, भोजन के समय में खेलते रहेंगे, कितना आनंद आता है, धूप से डरते नहीं, भूख उनको सताती नहीं, लेकिन खेलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आनंद आता है, चार मारता है, जिस फील्ड में चार मारता है तो उसमें फिर बाकी चीज छूट जाती है। सिमिलरली जब मैथमेटिक्स का चार मार्क लग जाएगा तो आप सब कुछ छोड़ देंगे। तो खाने के वक्त भी आप मैथमेटिक्स करेंगे, चलते फिरते भी मैथमेटिक्स करेंगे। जो रामानुजन के नाम है आपने सुना है, रामानुजन को एक अच्छी गुरु मिल गए, प्रोफेसर हार्डी। गुरु के बिना आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ। तो प्रोफेसर हार्डी बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, सोचता था, चलता चलता भी सोचता था। जब रामानुजन को वहाँ पर, जब रामानुजन उनके पास गए थे, प्रोफेसर हार्डी के पास, तो वहाँ पर थोड़ा बीमार हो गए, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, तो हॉस्पिटल में गए। तो हॉस्पिटल में जब प्रोफेसर हार्डी उनसे मिलने गया था तो क्या सोच रहा था आपको आइडिया हो? उन्होंने एक टैक्सी हायर की, प्रोफेसर हार्डी, उस टैक्सी का नंबर था 1729। प्रोफेसर की ये नेचर रहती है कि हमेशा सोचते रहते, बात आपसे करते रहते, लेकिन माइंड कहीं और चला रहता है, आपको पैड रहता है। प्रोफेसर हार्डी बहुत बड़ा प्रोफेसर था, वर्ल्ड रिनाउंड प्रोफेसर। तो जब वो घर से चला तो जिस टैक्सी के अंदर चला बैठा, उस टैक्सी का नंबर 1729, और वो प्रोफेसर नंबर्स पर बड़ी गेम खेलता था, नंबर थ्योरी का प्रोफेसर था, रिसर्च का इंजीनियर था। तो जब उसके माइंड में आया कि आज इस टैक्सी में बैठा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इस नंबर के अंदर कुछ ब्यूटी है, लेकिन वो हॉस्पिटल में पहुंच गए। हॉस्पिटल में जब पहुंचा, लेकिन उसको उसका रिप्लाई नहीं लगा, मतलब उस नंबर में क्या क्वालिटी है, क्या उसके अंदर है, की ब्यूटी है, वो समझ नहीं पाया, इतना बड़ा प्रोफेसर। तो जब वो रामानुजन के साथ खड़ा होता है, रामानुजन के बेड के पास जाता है, तो थोड़ा सा उदास ऐसे होता है। तो रामानुजन बड़े जेंटल वे से कहते हैं कि सर आप बड़े उदास ऐसे लग रहे हैं। तो क्या कहते हैं, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो तो बड़ा प्रोफेसर था, वो स्टूडेंट था, एज गैप भी काफ़ी था, नॉलेज वाइज भी काफ़ी फर्क था। सेकेंड टाइम उसने दोबारा रिक्वेस्ट की, सर प्लीज काइंडली यू कैन शेयर विद ऑल ऑफ मी, क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल में है, उदास तो मेरे को होना चाहिए था, आप घर से आए, आपको बड़े हैप्पी मूड होना चाहिए। सेकेंड टाइम अगेन कोई शब्द नहीं कहा प्रोफेसर हार्डी। थर्ड टाइम जब कहा तो उन्होंने कह दिया कि चलो बोल ही देता हूँ, मान नहीं रहा है कि मैं जिस गाड़ी में आया उसका नंबर 1729 है, तो लेकिन मैं सोच रहा कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम मिल जाती, लेकिन यहाँ पहुँच के लेकिन नहीं मिली। इंस्टेंटली रामानुजन कहते हैं सर दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। और सेकंड लाइन में कहते हैं कि जो 1729 है 10 to the power 3 प्लस 7 to the power 3 करें तो 1729 पड़ता है। आगे कहते हैं 12 to the power 3 प्लस 1 to the power 3 करें तो भी 1729 पड़ता है। थर्ड सेंटेंस में कहते हैं कि इसके बाद कोई भी पेयर आप चेक करेंगे नहीं होगा। ये कहना बहुत टफ है, किसके बाद होगा? तो रामानुजन ऐसा क्यों कैसे कर पाया, इतना बड़ा प्रोफेसर? तो फिर उसने प्रोफेसर हार्डी ने कहा कि मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा प्रोफेसर समझा, लेकिन मैं आपको सल्यूट करता हूँ और आपकी विद्वता को भी, आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी, जिस काम को मैं नहीं कर पाया आपने कर दिया। तो ये टैलेंट है किसके पास? स्टूडेंट्स के पास। अब वो रामानुजन कैसे ये कर पाया, उस प्रोफेसर से कैसे नहीं हुआ? इसकी बात क्या है कि जो रामानुजन था, जब वो 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था तो वो बीएससी लेवल की बुक्स की मैथमेटिक्स पढ़ता रहता था, मैथमेटिक्स उसके माइंड में आता रहता। तो मैथमेटिक्स का जो डाटा था वो उसमें स्टोर करता। जब +1 में हुआ तो मैथमेटिक्स को बड़ा वो था, क्लास में जाता था, बड़ा साइलेंट रहता था, टीचर्स के साथ को नहीं करता कि सर ये तो मेरे को आता है, आप इसे आगे पढ़ाओ, ये चीज़ पढ़ाओ, वेरी काम वे में बैठ करके सुनता रहता था। लेकिन टीचर को ऐसा लगता था कि ये रामानुजन जो कुछ विशेष बच्चा है, मैं तो ये कुछ
कुछ और चाहता है मेरे से। तो एक दिन वो प्रिंसिपल के पास जाता है, +2 का जो स्कूल का लेक्चरर है मैथमेटिक्स को जाता है कि आई एम नॉट एबल टू टीच दिस गाय, ये समथिंग एल्स। तो प्रिंसिपल क्या करते हैं कि प्रिंसिपल फिर एक लेटर लिखते हैं प्रोफेसर हार्डी को, तो वहाँ मिलना होता है, ये कनेक्शन है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि रामानुजन ने जो काम किया, इतने कंजक्शंस दे दिए, इतनी स्टेटमेंट्स दे दी जो ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, तो उसकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। रामानुजन जो है वो +1 +2 पास नहीं था, केवल मैट्रिक में था, बाकी ऑनरेरी डिग्री बाद ऑन द बेसिस ऑफिसर। लेकिन उनके पास फॉर्मल एजुकेशन थी जैसे आपके पास, वो प्रूफ नहीं लिखना जानता था, आइडिया लगा देता था और उसको वेरीफाई कर लेता था कि स्टेटमेंट इज ट्रू, वो डिक्लेयर कर देता था और ओपन डोमेन में छोड़ देता था, उसको कंजक्चर बोलते हैं। लेकिन वो कैसे कर पाया इस चीज़ को? वो इसलिए कर पाया कि जब वो +1 में हुआ तो उसने मैथमेटिक्स ही पढ़ा, इंग्लिश भी छोड़ दी, बाकी सब्जेक्ट भी छोड़ दिए और इंग्लिश के पेपर में फेल हो गया। साउथ का बच्चा इंग्लिश में फेल हो गया। वो इस टेंशन को भूल गया कि मैं फेल हो गया तो मेरे क्लासमेट्स क्या बोलेंगे, वो इस टेंशन को भूल गया कि मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, मेरे टीचर्स क्या बोलेंगे। वो इतना इंडल्ज हो गया मैथमेटिक्स के अंदर कि हर चीज़ को भूल गया और वो प्रोफेसर हार्डी से आगे हो गया। और जो 1729 नंबर है वो उस प्रोफेसर हार्डी ने डिक्लेयर किया कि आज के बाद इसको रामानुजन नंबर से हटाएं, और रामानुजन नंबर के भी बोलते हैं तो 1729। तो इतना बड़ा प्रोफेसर डिक्लेयर करता है स्टूडेंट की, जब उसके नाम से नंबर चल पड़ता है तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि उसने कितना हार्ड वर्क किया लाइफ में। और ये डिपेंड करता है किस पर, कंसंट्रेशन पर। तो कंसंट्रेशन जो है किस डायरेक्शन में हमारी लगती है उस फील्ड में काम होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो इतना अच्छा क्या था, साधक था, तप तपस्या करता था, इस वजह से वो इतना अच्छे कंजक्चर दे पाया कि उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए उस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स PhD कर रहे हैं। 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स उसके काम पर कंजक्चर पर PhD कर चुके हैं, अभी भी वो मटीरियल खत्म नहीं होता। तो एक बात और सोचने की है, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, कि अगर वो भक्ति के साथ या उस ताकत के साथ या किसी और शक्ति के साथ अगर ये काम करता होता तो फिजिक्स के भी 2-4 रिजल्ट दे जाता, केमिस्ट्री के भी कुछ रिजल्ट दे जाता, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स के लिए कुछ थ्योरी दे जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहाँ किया? मैथमेटिक्स के अंदर किया। और कैसे किया? जब उसकी इन्वॉल्वमेंट मैथमेटिक्स के अंदर। जो इंग्लिश का पेपर पास नहीं कर पाए तो वहाँ भी तो ताकत लगाता, अगर कोई आध्यात्मिक ताकत होती तो वहाँ भी लगा देता भाई पास जैसे तो बिल्कुल करा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आप जिस एरिया में अपने माइंड को लगाएंगे उस एरिया में काम होगा। कितना काम आपको चाहिए, किस इंटेंसिटी के साथ आपको काम करना है, रिजल्ट चाहिए, उस इंटेंसिटी के साथ माइंड को लगा दो, छूट भूल जाओ दाएं बाएं। कैंपस के अंदर काफ़ी कुछ होता है, यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, विश्व है, पूरे वर्ल्ड रिकॉग्नाइज पार्ट होता है, सब कुछ होगा इसके अंदर, स्लोगन भी होंगे इसके अंदर, बच्चे डिफरेंट टाइप की हरकतें भी करेंगे, सब कुछ होगी। लेकिन आपको क्या करना है, आपकी लाइन ऑफ एक्शन क्या, वही स्ट्राइक करना। इसके लिए बेस्ट फार्मूला क्या है? वही रामानुजन का क्या फार्मूला कि उसने केवल मैथमेटिक्स की ही रिक्वेस्ट भेजी, कहाँ पर, जहाँ पर हम अंदर माइंड में बात सोचते हैं वही वो सोचता रहा और वहाँ से जो सर्वर था वहाँ पर कनेक्शन हो गया और वहाँ से वो खींचता रहता, उस सर्वर से खींचता था और बता देता था। अदरवाइज 1729 का जब जिसने किया नहीं, पहले बार क्वेश्चन किसने पूछा कि हम 3 आंसर दे दें, ये डिक्लेयर करना बड़ा टफ है। अनटिल और अनलेस हमारा माइंड सर्वर के साथ कनेक्ट है। हमारा मोबाइल कैसे चलता है? सर्वर के साथ बताओ। एयरटेल का है तो एयरटेल के सर्वर के साथ। हम बैंक में ट्रांजेक्शन करते हैं, ATM मशीन यूज करते हैं सारे, तो ATM मशीन के अंदर हमारे जो बैंक अकाउंट है उसका डाटा नहीं होता है। ATM मशीन में क्या होता है? सिर्फ कार्ड रीडर मशीन है, वो कार्ड को रीड करती है और रीड करने के बाद हम सब कुछ बता देती है। लेकिन हमारे अगर कार्ड को, जो हमारा SBI के बैंक का कार्ड है, उसको हम PNB में भी यूज़ कर लेते हैं। PNB का अगर ATM होगा वहाँ भी यूज़ कर लेते हैं।
लेकिन ये सारे कार्ड रीड में हैं, कार्ड को एक्सेस करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर कहाँ भेजते हैं, सर्वर के पास भेजते हैं। जो पीएनबी बैंक का एटीएम मशीन होगी वो कहाँ भेजेगी, अपने सर्वर के पास इंफॉर्मेशन भेजेगी। और अगर मेरा कार्ड एसबीआई का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, तो वो वहाँ का सर्वर के साथ क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, तो उसका सर्वर वहाँ से इंफॉर्मेशन लेगा और इंफॉर्मेशन लेकर के दोबारा जो एटीएम जहाँ मैं यूज़ करूँ वहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि इस पर्टिकुलर पर्सन का बैंक है और इसके बैंक के अकाउंट में इतने पैसे हैं, क्या ये जितनी डिमांड कर रहा है इतना अकाउंट उसके पास है कि नहीं है। ये बिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो जाता है, ये कंप्यूटर साइंस वाले कर रहे हैं। लेकिन डाटा जब एटीएम मशीन से जा रहे हैं वहाँ तक सर्वर तक का, तो बीच में जो बिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जा रहा है तो उस डाटा को कोई चेक कर सकता है, कोई भी हैक कर सकता है। तो वो तो बिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लेकिन उसको कोई भी चेक कर सकता है। तो क्या करते हैं, जब हम वहाँ से वहाँ तक भेज रहे हैं तो भेजने के समय उसको हम क्या करते हैं, तो मैथमेटिकल एल्गोरिथम लगाते हैं और जो हमारा डायरेक्ट डाटा है, जो ओरिजिनल डाटा है, जो प्लेन टेक्स्ट है, उसको साइफर टेक्स्ट में बदल देते हैं। तो वो साइफर टेक्स्ट में जाता है, मतलब अनरीडेबल फॉर्म में चला जाता है। फिर उसको अगर कोई हैक भी कर लेता, देख भी लेता, तो उससे क्या मीनिंगफुल बड़ा मीनिंग नहीं लगता। अब डाटा कैसे जाएगा ये तो कंप्यूटर साइंस वाले बताते हैं, लेकिन उसको कैसे मिक्स करना, कैसे उसको अनरीडेबल करना उस मैसेज को, ये मैथमेटिक्स वाला करता है। तो जो हमारी इंफॉर्मेशन जा रही है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, उस इंफॉर्मेशन को कैसे हम सिक्योर रखें, इसके पीछे मैथमेटिक्स है। तो जो ये मैथमेटिक्स है जिसको हाइड करना, अनहाइड करना, क्योंकि जैसे मैसेज आ रहा पहले तो हमने उसको डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब करने के बाद जब वो रिसीवर एंड पर आ गया, वहाँ पर दोबारा सीधा ऊपर क्या आना चाहिए, ओरिजिनल फॉर्म में आना चाहिए। तो दो जगह चेंज हुआ, एक यहाँ पर मैंने चेंज किया, एक यहाँ पर चेंज हो गया, एक सेंडर के पास और एक रिसीवर के पास चेंज हुआ। तो जो काम यहाँ पर किया उसका इन्वर्सन यहाँ पर करते हैं। तो हम इन्वर्स मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, चाहे अलजेब्रा ले लें, कुछ भी ले लें कि ये एलिमेंट है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, ये फंक्शन है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इन्वर्स की यहाँ पर इम्पोर्टेंस है। इन्वर्स जब करते हैं तो हमारे पास वो ओरिजिनल डाटा आना चाहिए। तो ये जो ये चीज़ है, इसके अंदर हम नंबर थ्योरी का यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम अलजेब्रा का यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं। तो जितना भी प्योर मैथमेटिक्स है जिससे हमें डर लगता है वो प्योर मैथमेटिक्स वाला काम करता है। तो इसलिए प्योर मैथमेटिक्स की जान है। तो उसको पकड़ने के लिए जिस स्टेज में आप हैं, ये नहीं माइंड में सोचना कि हम थ्योरी में पढ़ते हैं, हम रिजल्ट पढ़ते जा रहे हैं, कहाँ पर ये यूज होगा, कहाँ पर इसकी एप्लीकेशंस हैं। कई बार डायरेक्ट एप्लीकेशन नजर नहीं आते। एप्लीकेशंस का पता कब लगता है, जब आप एमएससी के बाद आगे पीएचडी की तरफ जब मूव करते हैं तो फिर दोबारा पीछे से मूव करते हैं कि कैसे कैसे कहानी चली, और फिर हम उस चीज़ को पकड़ते हैं। फिर एप्लीकेशन का पार्ट लगता है कि आप इसको कहाँ यूज करें। फॉर्मास को आपने सुना, हर महीने क्या करता, हर महीने क्या करता, पहले एडवोकेट था, फिर जज था, और वो उसने कुछ रिजल्ट्स दिए, और वो रिजल्ट्स कब दिए, कुछ 600 ईयर्स बैक। जज होता हुआ भी वो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट करता था, तो कोर्ट में बैठा बैठा भी लिखता रहता था। और उस टाइम कागज नहीं मिलते थे, तो क्या करते थे, जो पन्ने होते थे उसके लेफ्ट और राइट में जो मार्जिन होते थे उस मार्जिन में लिखा करता था। जो भी उसकी माइंड मिस्टेक किया स्ट्राइक करता था, जो भी रिजल्ट आता था उसको लिख देता था। तो फॉर्मली एक बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया। उस टाइम भी बड़े बड़े मैथमेटिशियन थे, लेकिन उनके माइंड में नहीं आया रिजल्ट। जो फॉर्मास थ्योरम बोलते हैं आप, फॉर्मास फर्स्ट थ्योरम आई, सेकंड आई, लास्ट थ्योरम आई, बड़े अच्छे रिजल्ट थे। और 300 ईयर्स के बाद एक और मैथमेटिक्स हुआ, आइलर ने उसको रिजल्ट को जनरलाइज कर दिया। उसने केवल क्या किया था, प्राइम नंबर बी के लिए किया था फॉर्मास ने, लेकिन उसने जनरलाइज एन के लिए कर दिया। लेकिन एन में जनरलाइज करने के लिए 300 ईयर्स लगे, उसके बीच में कितने मैथमेटिक्स निकल गए होंगे, लेकिन उनके माइंड में चीज स्ट्राइक नहीं की। जिसने जब सोचा, जिस थ्योरम के बारे में सोचा, उसने वहीं से निकाल दिया। लेकिन फर्मा भी जनरलाइज नहीं कर पाए। फर्मास में जो आइडिया आया कि उसने प्राइम नंबर बी के लिए a to the power b - 1 is equal to 1 mod b किया,
वो जनरलाइज नहीं कर पाया, क्योंकि उसके बाद उसने सोच नहीं पाया, उसके माइंड ने क्या किया, रिक्वेस्ट नहीं भेजी सर्वर के पास। लेकिन बीच में कई मैथमेटिक्स ने उन्होंने सोचा ये नहीं होगा, इसके बाद कैसे जनरलाइज करना। लेकिन उसने फाई ऑफ एन नंबर, फाई ऑफ एन, थ्री ऑफ एन आप पढ़ते हैं, वो उसने डेवलप किया आई लव यू, और उसको डेवलप करने में पता नहीं कितने उसको साल लगे होंगे, हम तो क्लास 2-3 लाइन में पढ़ लेते हैं उसको, लेकिन उसे कितना टाइम उसमें लगाया होगा। और वो जब फाई ऑफ एन नंबर आ गया, आज भी डिफरेंट जगह पर वो काम कर रहा है, और काम करने के बाद उसने जनरलाइज कर दी, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं मैथमेटिक्स के लिटरेचर क्या है। ऐसे ही आप सब कर सकते हैं, लेकिन आप अपने माइंड को कहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये डिपेंड करेगा। अगर रामानुजन की तरह करेंगे तो कुछ वंडरफुल रिजल्ट्स आ जाएंगे। अगर रामानुजन की तरह करेंगे, सिंपल पास करनी हमने क्लास और आगे बढ़ना, जीवन में कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे काम क्या है, जब न्यूटन को देखो सामने, न्यूटन को तो जानते हैं, न्यूटन ने इतना बड़ा काम किया, जो जस्ट उसने दिए, जो प्रिंसिपल उसने दिए, उसने साइंस को लगभग 200 ईयर्स एडवांस कर दिया, कम से कम 200 साल एडवांस कर दिया था सारी सृष्टि को। किसने? न्यूटन ने। लेकिन न्यूटन अपने माइंड का 9.54% यूज कर पाए। इस सृष्टि को 200 ईयर्स एडवांस करने के बाद उसने अपने माइंड का यूज कितना हुआ? 9.54%। ऐसा लिटरेचर होता है। तो हम कितने यूज करते हैं? हम तो केवल क्लासें पास करके वो करके थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, टॉपर बन के तो भी खुश हो जाते हैं। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। किसी और का दिया हुआ मटेरियल वो पढ़ा और पेपर पर रिफ्लेक्ट कर दिया। क्या काम किया? कोई काम अंडरस्टैंड किया और रिफ्लेक्ट कर दिया। काम तो वो होगा जब आप कुछ अपने माइंड से सोच करके नई चीज सृष्टि को दे जाएंगे, किसी यूनिवर्सिटी को दे जाएंगे, किसी लिटरेचर में मैथमेटिक्स के लिटरेचर में डाल जाएंगे, वो नया काम है। उस नए काम को करने के लिए माइंड का यूज करना बड़ा जरूरी है, और इस माइंड का अगर यूज करेंगे तो आप जाकर बढ़ सकते। तो न्यूटन को याद रखना, रामानुजन को याद रखना, क्योंकि रामानुजन वो स्टेज आपकी है। रामानुजन का वो नाम नहीं याद रखना, उसका काम याद रखना, उसकी डेडिकेशन याद रखनी, उसकी कंसंट्रेशन याद रखनी। वो सब कुछ भूल गया केवल मैथमेटिक्स के लिए, सब कुछ भूल गया। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा इसमें लगता 30-32 साल। तो आज भी याद करेंगे लोग 90 साल के जाते, लेकिन क्या कोई पहचानता परिवार के अलावा कोई बात नहीं। रामानुजन को मैं भी याद कर रहा हूँ, कितने लोग याद कर रहे हैं। रामानुजन इंस्टीट्यूट बन गए, कितने लोग याद, कम पीरियड में ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन कैसे कर सकते हैं? सोच के साथ कर सकते हैं। तो यू आर वेरी लकी दैट यू आर इन द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। और साइंस के स्टूडेंट्स हैं, साइंस के स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें समझाने में ज़्यादा देरी नहीं लगती, ज़्यादा देरी नहीं लगती। तो अब कई बार क्वेश्चन आता है माइंड में कि मैथमेटिक्स क्यों पढ़े, बड़ा बोरिंग है। अगर समझ भी आ गया, थोड़ा सा हो भी गया, तो उसके बाद होते हैं एप्लीकेशन कहाँ है। हर मैथमेटिक्स के पार्ट की एप्लीकेशन है। उस फॉर्मस को ये नहीं था पता कि आज से बात क्या होगा। अब जब से हमारे पास कंप्यूटर साइंस आया, हमने फिर कंप्यूटर साइंस में क्या किया, कंप्यूटर्स के अंदर काम करना सीखा, फिर कंप्यूटर को हमने कम्युनिकेशन के अंदर जोड़ दिया। अब जब कंप्यूटर को कम्युनिकेशन के साथ जोड़ा तो सिक्योरिटी पार्ट बढ़ गया, सिक्योरिटी पार्ट बढ़ा तो मैथमेटिक्स की टूल्स बढ़ गई, तो मैथमेटिक्स सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो फॉर्मस की जो थ्योरम है वो बड़ी यूज होती है। फॉर्मस थ्योरम, आइलर्स थ्योरम, जो आज से 600 ईयर्स बैक जो डेवलप हुई, आज उनकी इंपॉर्टेंस, आज उसकी एप्लीकेशंस नजर आ रही है। तो कई बार हमें डायरेक्ट एकदम नहीं नजर आती एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस हर पार्ट की हैं, लेकिन कब किसकी चीज़ में आप मैट्रिक्स पढ़ते हैं, जितना भी ब्रेन मैपिंग है सारा मैथमेटिक्स मैट्रिक्स एनालिसिस। जितना हम आप ये गूगल में सर्च करते हैं, गूगल का प्लेटफॉर्म है, बैक एंड पर सारे क्या है, मैट्रिक्स थ्योरी है, मैट्रिक्स का अलजेब्रा है, मैट्रिक्स का अलजेब्रा है। जिसको मैट्रिक्स अच्छी आ गई, गूगल का बड़ा अच्छा मतलब 15-20 लाख रुपए पर मंथ लेने वाला अच्छा मैथमेटिक्स को पता है। तो आपके पास पैसा से भाग कर क्या है, अगर पैसे के पीछे भागेंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एक ऐसी चीज़, एक टैलेंट ऐसा डेवलप कर लेंगे तो पैसा आपके अराउंड भागता जाएगा। सारी चीज़ें आएंगी, पैसे के साथ गाड़ी भी आएगी, गाड़ी के साथ मकान भी आएगी, हर चीज़ आएगी। तो ये है ब्यूटी स्टडी करने की, पढ़ने की। और मैथमेटिक्स के अंदर जैसे सर बैठे हैं कंप्यूटर साइंस के, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस का कॉम्बिनेशन इतना बेस्ट है आज की डेट में
कि आप चाहे इंडस्ट्री में जाओ, चाहे जितने मर्जी पैसे कमा लो, थक जाएंगे आपको अकाउंटेंट रखना पड़ेगा घर में पैसे गिनने के लिए, पैसे का साक्षात रखने के लिए। ऐसे नहीं सोचते, लेकिन इसके लिए करना पड़ेगा थोड़ा। तो देखो एक आप मुंबई में जाएंगे, एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगी, या छोटे मोटे जो पार्ट प्ले करके उन्होंने अकाउंटेंट रखे हैं, अपने पैसे कुछ अकाउंट करने के लिए सारा साक्षात पढ़े कितने हैं, 10-12 पढ़े। आपने BSc कर लिया, MSc कर लिया, कितने ज़्यादा पढ़े, लेकिन हम उस पैसे की तरफ सोचते नहीं, पैसा आएगा पैसा। जब आप इस टैलेंट को अगर प्रॉपर्ली यूज़ करेंगे तो आपके पास जो मैथमेटिक्स के साथ कंप्यूटर साइंस की जो बैकग्राउंड है, इसका यूज़ करके आप इतना पैसा अर्न कर सकते हैं कि आपको अकाउंटेंट रखने पड़ेगा इतना पैसा। बस सिंपल सी बात है, रामानुजन का प्रिंसिपल, न्यूटन को याद रखना कि माइंड को यूज़ करना, मैक्सिमम यूज़ करेंगे, जितना यूज़ करेंगे। लेकिन रामानुजन ने कहा कि इसको एक ही पार्टिकुलर डायरेक्शन में ज़्यादा यूज़ करो, हर डायरेक्शन में आप यूज़ करेंगे तो एनर्जी डिवाइड हो जाएगी, थोड़ा हो जाएगी, और उसमें आउटपुट बड़ी कम आती है। जैसे बीइंग ए प्रोफेसर मकान भी बना रहे हैं, मकान जब बनाएंगे तो 10 चीज़ें हम कंपेयर करेंगे, माइंड की एनर्जी लग रही हो, उसको भी हम करा सकते हैं यहाँ पर। उस काम को तो हम आर्किटेक्ट से करा सकते हैं, कोई पर्सन हायर कर लेंगे, मेरे इस काम को करा, मेरे को बढ़िया फर्स्ट क्लास मकान बना करके दे दें और पैसा उसको दिया, पैसा और जगह से कमा लिया। जो ये काम माइंड कर सकता है इससे ले लेना चाहिए, और जिस काम को जिस जॉब से हम करा सकते हैं उसे करा लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ में सारे काम तो कर नहीं सकते। तो एक अच्छे मैथमेटिक्स में आपने पढ़ना है, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स की तरफ और जाऊँगा आगे तो फिर मैथमेटिक्स में आप बोलोगे, तो मैंने मैथमेटिक्स का जो करेक्ट है वो आपको बता दिया। तो मैं क्या बताने वाला था, मैं तो कुछ और बताने वाला था, लेकिन आपकी जो वाइब्रेशन थी उसमें थोड़ा सा डिफरेंट खींच रही है। मैं तो बताना चाह रहा था कि इसमें सिक्योरिटी कैसे चलती है। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि कंप्यूटर टू कंप्यूटर करते हैं, यहाँ से यूएसए हमारी ईमेल जा रही है, तो सिक्योर कैसे है, उसके अंदर क्या मैथमेटिक्स है। जब हम इस पर जब व्हाट्सएप करते हैं, व्हाट्सएप में स्टार्टिंग में लिखा होता है आपका जो भी मैसेज है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, तो आपकी वो मतलब सिक्योर है, वो गारंटी देता है। आप बैंक में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसमें भी अगर आप किसी भी बैंक का आप होम पेज आप बोलेंगे, होम पेज के ऊपर स्टार्टिंग में लिखा होता है कि आपकी जो हम ट्रांजेक्शन आपके साथ कर रहे हैं, जो भी चैनल हम ये आप कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, इस चैनल को हमने इतनी सिक्योरिटी दी है, 120 TS है या AES है, कैसे कैसे सिक्योरिटी है वो लिखा होता है, सारा सर्टिफिकेट उसमें लगा हुआ है, और वो चेंज करते रहते हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आती रहती है। तो ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाह रहा था आपको, लेकिन क्रक्स यही है क्योंकि वो बताता है तो थोड़ी सी एक बात है, लेकिन मैंने सारी बात आपको बता दी क्योंकि बात बड़ी लगे कि आपने सुनने की क्यूरियोसिटी भी है, आपने आगे बढ़ने की जीत भी है, तो इसके लिए थोड़ा सा बस ये काम करना, रामानुजन को थोड़ा सा ध्यान करते रहें और न्यूटन को याद करते रहें, अपने टीचर्स को याद करते रहें, क्योंकि इनकी वजह से वाइब्रेशन नहीं आती। अगर इनको अगर मैनेज कर दिया जाए कैंपस में से तो इस कैंपस की वाइब्रेशन कुछ और गेस्ट हाउस में यहाँ पर बड़ा डिफरेंस है, आपने देखा तो गेस्ट हाउस में बड़ा डिफरेंट है, उनकी नेचर और अलग है, सोचने का तरीका अलग है, तो हम लोग सारी चीज़ें बना क्लियर। ओके, विद दिस वर्सन वंस अगेन आई थैंक्स प्रोफेसर सत्यवीर सिंह जी, प्रोफेसर मोदी जी, डॉक्टर साहब का कि मेरे को मौका दिया आपसे इंटरेक्ट करने का। मैं तो किसी और पर्पज़ के लिए आया हूँ, लेकिन साथ साथ में आपसे मिलने का मौका मिल गया और कभी शिमला हिमाचल प्रदेश में आना। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much for your inspirational, motivational, thought-provoking lecture. Now I request Professor M.S. Modi to present vote of thanks. So on behalf of the Department of Mathematics, we are all very thankful to Professor P.R. Sharma for coming here from Shimla and communicating with us. He's here to conduct some viva, and also another meeting is there. And he was kind enough to spare his time to have communication with you. So on behalf of students also, we are thankful to you, sir. On behalf of the department also, we are also thankful for students also. कि आप यहाँ आए and you sat here listening patiently and very calmly. Thank you so much. Thank you, sir.